जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी का क्लास नंबर 2 है प्रैक्टिस सेट की। यहाँ पे हम आपको हर दिन एमसीक्यू सीरीज़ के रूप में हर सब्जेक्ट का एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो उस सिलसिले में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है हिंदी का। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, संपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके लिए यहाँ पे लेके आया जा रहा है। पहले क्वेश्चन से देखेंगे, एक कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है। तो कानून के विरुद्ध किया गया कार्य को क्या बोलते हैं आपको यहाँ बताना था। तो इसे बोलते हैं गैर कानूनी। तो कानून के विरुद्ध किया गया कार्य गैर कानूनी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विदेशी शब्द नहीं है इनमें से, आपको ये बताना है। तो देखिए 4 प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति है। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन कुछ जगह संकर शब्द होते हैं जो कि सभी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, दो से अधिक भाषाओं से। तो इसमें से बताना है विदेशज शब्द कौन सा नहीं है, यानी विदेशों से आया हुआ शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें से काजू, कारतूस, पेट और जमीन। तो काजू विदेशज शब्द है, कारतूस भी है, ज़मीन भी है, लेकिन पेट जो है देश का शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट। पेट जो है विदेशी शब्द नहीं है। अगला देखेंगे, तत्सम शब्द नहीं है, आपको ये बताना था। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हूबहू उठा लिए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं बिना कोई रूप परिवर्तन किए हुए। तो इसमें से तत्सम शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से अगर देखेंगे तो धृत तत्सम शब्द है, चूर्ण भी है, चंचु भी है, लेकिन कोढ़ जो है तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। तो ये राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, कोढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, मैंने पहले ही बताया 4 प्रकार के भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला है कि ऊंचे ऊंचे शब्द का उदाहरण है। तो इनमें से ऊंचे ऊंचे शब्द का क्या उदाहरण होगा। तो ऊंचे ऊंचे एक प्रकार का पुनरुक्त शब्द है, यानी कि 2 बार या बार बार एक ही शब्द का यूज किया गया है, ऊंचे ऊंचे, तो पुनरुक्त शब्द है। ठीक है, अगला देखेंगे कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे बोलते हैं क्या है, उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे बोलते हैं संकालू। कहते हैं ना वो संकालू प्रवृत्ति का आदमी है। ठीक है, तो जो दूसरों पर संदेह करे, शंका करे, वो शंकालू। अगला है किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है। तो किसी विषय की पूरी छानबीन करना कहलाता है विवेचना। तो राइट आंसर हो जाएगा विवेचना। अगला है कि चयन शब्द, चयन एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो चयन जो है ना, इसका संधि विच्छेद हो जाता है चेधन अन। क्या होता है, चेधन अन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चेधन अन, चयन। अगला है कि जो पृथ्वी से संबद्ध है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो पृथ्वी से संबद्ध यानी जुड़ा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो पृथ्वी से संबद्ध को बोलते हैं पार्थिव। तो राइट आंसर हो जाएगा पार्थिव। कहते हैं ना कि कोई मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को पार्थिव शरीर, ठीक है, तो पृथ्वी से मिल गया। अगला है कि समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा। समूह यानी कि बहुत लोगों का ग्रुप, उस ग्रुप के आदमी, तो उनका पर्यायवाची पूछा है। तो समूह का पर्यायवाची होता है वृंद। वृंद इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह का पर्यायवाची। ठीक है, अगला है जिन वर्णों का उच्चारण नाक मुंह से होता है, यानी नाक और मुंह से हो, उन्हें क्या कहते हैं। तो जो वर्ण आप नाक तथा मुंह के प्रयोग से बोलोगे उन्हें बोलते हैं अनुनासिक। ऐसे वर्ण क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। जिसमें आप नाक, जैसे अंगा, अंगा में नाक और मुंह दोनों यूज हो रहा है, अंगा, इया, है ना, ये सब अनुनासिक हैं। अगला है कि स्वर सहित व्यंजन है। तो इसमें से चारों में से बताना है स्वर के साथ व्यंजन कौन है। तो का जो है पहला वाला का, ये स्वर के साथ व्यंजन है। जब कभी भी का के साथ मान लो हलंत रहे, मतलब ये केवल व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। और का अगर यह है तो इस वाले का मतलब क्या होता है, का धन आ। इस तरह से आप इसको अलग करोगे हलंत लगा के। तो ये स्वर के साथ व्यंजन है। बाकी आपके ये तो आपका स्वर ही है ई, लेकिन ये आपका स्वर नहीं है, इसमें हलंत लगा है, इसमें भी लगा है, तो हलंत है मतलब स्वर नहीं है। ठीक है, तो राइट हो जाएगा स्वर सहित व्यंजन, ऑप्शन ए। अगला है कि चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो चरण कमल में बताना है। तो इसमें से आपका कर्मधारय समास होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा चरण कमल का कर्मधारय। कर्मधारय कब होता है, जब दूसरा पद का पहले पद की विशेषता, मतलब आपका जो दूसरा वाला यानी उत्तर पद है ना, उसकी विशेषता कौन बताता है, चरण जैसे कमल, यानी कमल जैसे चरण या फिर चरण जैसे कमल।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय, जहाँ पे विशेषता बताने वाली बात होती है। अगर आप इस समास का विग्रह करोगे तो कैसे करोगे, कमल के समान चरण, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चरण की विशेषता कमल बता रहा है, तो ये आपका कर्मधारय हो जाएगा। अगला देखते हैं, कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो कु उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है। तो कु छोटा वाला है, तो देखो कुपात्र इसका हो जाएगा। कुपात्र को अगर आप अलग करोगे तो पात्र इसमें मूल शब्द है और साथ में शुरू में जुड़ा है कु, और उपसर्ग क्या होता है, कु धन पात्र होगा कुपात्र। और आपको पता है कि उपसर्ग वो होता है जो शब्दों के शुरू में जुड़ के उनका रूप परिवर्तन कर दे, तो राइट आंसर हो जाएगा कुपात्र। अगला देखते हैं, सफल का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो सफल का विलोम आपको बताना था। तो सफल होता है आपका कोई सफल हो जाए और उसका विफल यानी असफल हो जाए। अगर इसमें से ऑप्शन होता असफल तो वो भी सही होता, लेकिन असफल ऑप्शन नहीं है तो विफल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देवासुर शब्द में कौन सा समास है। देवासुर शब्द में समास बताना है, तो इसमें है द्वंद्व समास, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहाँ होता है, जहाँ पर या तो योजक चिन्ह लगा हो या फिर इसका विग्रह करते समय समास का आपको ये ध्यान रखा जाए कि और शब्द आता है कि नहीं आता है। तो देखो देवासुर मतलब देव और असुर, इनकी बात कर रहे हैं, तो और शब्द आ गया विग्रह करते समय, तो ये आपका क्या होगा, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, देव भी प्रधान है और सुर भी प्रधान है, ठीक है। अगला देखते हैं कि देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन होगा। तो देवर्षि का संधि विच्छेद बताना था, तो इसका हो जाएगा देवधन ऋषि, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, देवधन ऋषि इसका होता है संधि विच्छेद। अगला देखेंगे कि लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तो लौट कर आए हुए क्या बोलते हैं, प्रत्यागत। जो लौट कर आ जाए वापस उसे प्रत्यागत बोलते हैं, ठीक। अगला देखेंगे कि जिसकी भुजा जिसकी चार भुजाएं हो, क्या हो, जिसकी चार भुजाएं हो उसके लिए एक शब्द। जिसकी चार भुजाएं होती हैं उससे बोलते हैं चतुर्भुज, यानी चार भुजाओं का समाहार चतुर्भुज, ठीक है। तो जिसकी चार भुजाएं हैं चतुर्भुज, जिसके 10 सिर हैं उसे दशानन रावण बोलते हैं, जिसके 3 मुंह हैं उसको त्रिमुख बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बाण, बाण का पर्यायवाची आपको बताना है। धनुष बाण में बाण होता है ना तीर, तो इसका पर्यायवाची तीर हो जाएगा। धनुष बाण में आपका जो बाण होता है, तो राइट आंसर इसका तीर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट था आपका 20 क्वेश्चनों का, एमपी पटवारी का, है ना, डेली प्रैक्टिस सेट के सेशन में। तो ये आपको कैसा लगा प्रैक्टिस सेट, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।